शहरों के नाम हमें कितने स्थायी लगते हैं ना, जैसे वो हमेशा से वैसे ही थे, पत्थर की लकीर की तरह। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सिर्फ पते नहीं है, ये हमारी पहचान का हिस्सा हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी शहर की पहचान इतनी बार बदली हो कि उसका नाम एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार बदला गया हो। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही शहर कानपुर की कहानी में उतर रहे हैं। हमारे पास वेब दुनिया का एक लेख है जो इस शहर के नामों के पीछे छिपे इतिहास की परतों को खोलता है। और आज हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ नामों की गिनती करना नहीं है, बल्कि उस क्यों को समझना है। किसी शहर का नाम उसकी आत्मकथा जैसा होता है। उसे किसने बसाया, किसने जीता, किसने उसे अपनी तरह से ढाला, ये सब कुछ उसके नाम में छिपा होता है। कानपुर के ये 21 नाम हमें एक तरह की टाइम मशीन में बिठाकर पौराणिक काल से लेकर मुगल सल्तनत, ब्रिटिश राज और आज़ाद भारत तक का सफ़र कराते हैं। ये किसी शहर के नाम के जरिए उसके पूरे इतिहास को जीने जैसा है। बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। लेख बताता है कि इस शहर की नींव राजा हिंदू सिंह चंदेल ने रखी थी और इसका जो सबसे पहला मूल नाम था वो था कानपुर। कानपुर, हाँ, यानी भगवान श्री कृष्ण का नगर। शुरुआत ही कितनी आध्यात्मिक है। हाँ, और ये शुरुआती नाम बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। ये हमें शहर की जड़ों के बारे में बताता है कि इसकी बुनियाद धर्म, आस्था और एक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर रखी गई थी। इसे आप एक तरह की आधार रेखा, एक ओरिजिनल आइडेंटिटी मान सकती हैं। इसके बाद होने वाला हर बदलाव को हम इसी शुरुआती पहचान के चश्मे से देखेंगे। अच्छा, तो अगर बुनियाद इतनी मजबूत और आध्यात्मिक थी, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई, तो फिर उसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्या उस वक्त के शासकों के लिए ये सिर्फ एक नाम था या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक संदेश था कि अब यहाँ हमारा राज है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। नाम बदलना हमेशा एक शक्तिशाली राजनीतिक बयान होता है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, ये एक तरह से जमीन पर अपनी विचारधारा और सत्ता की मुहर लगाना है। और कानपुर के साथ पहला बड़ा बदलाव मध्यकाल में मुगल शासन के दौरान हुआ। तब ये शहर कानपुर से खानपुर बन गया। एक मिनट, कानपुर से खानपुर? सुनने में तो सिर्फ एक अक्षर का हेरफेर लगता है। हाँ। क की जगह ख। हाँ। क्या वाकई इसके पीछे कोई बड़ा मतलब छिपा था? बहुत बड़ा। ये सिर्फ एक अक्षर का बदलाव नहीं, बल्कि शहर के पूरे किरदार का बदलाव था। खान उपाधि वो मुगल और तुर्क प्रशासन में सैन्य प्रमुखों, गवर्नरों और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इस्तेमाल होती थी। अच्छा। तो कानपुर को खानपुर का नाम देना असल में उसे एक आध्यात्मिक केंद्र से निकालकर एक औपचारिक सैन्य और प्रशासनिक मुख्यालय का दर्जा देने जैसा था, जो सीधे तौर पर सल्तनत की ताकत से जुड़ा हो। शहर की भूमिका बदल रही थी। अब वो धर्म नगरी नहीं, बल्कि एक सामरिक छावनी और व्यापार का केंद्र बन रहा था। वाह, मतलब नाम बदलकर शहर की पूरी प्रोफाइल ही बदल दी गई। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि शहर का नया जॉब डिस्क्रिप्शन था, आध्यात्म से रणनीति और व्यापार की ओर। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे किसी शहर की आर्थिक और सामरिक अहमियत उसकी पहचान को नया आकार देती है। कानपुर का खानपुर बनना उस नए आकार को दी गई एक ऑफिशियल मुहर थी। शहर अब स्थानीय आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सल्तनत की ताकत का प्रतीक बन गया था। तो मुगलों ने अपनी छाप छोड़ी, लेकिन इतिहास तो आगे बढ़ता रहा। फिर आए अंग्रेज, जिनकी भाषा, संस्कृति सब कुछ अलग था। उन्होंने इस कहानी में क्या मोड़ दिया? उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ दिया। अंग्रेजों ने शहर को कानपुर कहना शुरू कर दिया, और इसके पीछे की वजह बड़ी हैरान करने वाली है। ये किसी विचारधारा को थोपने की कोशिश नहीं थी, जैसा मुगलों के समय हुआ था। तो फिर लेख के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ उनके उच्चारण की समस्या थी। उन्हें कानपुर शब्द बोलने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे कानपुर बना दिया। यह तो कमाल की बात है। मतलब एक पूरी सल्तनत ने सोच समझकर नाम बदला अपनी ताकत दिखाने के लिए, और दूसरी ने सिर्फ इसलिए बदल दिया क्योंकि उनसे ठीक से बोला नहीं जा रहा था, और वो नाम इतिहास में दर्ज हो गया। हाँ, और ये छोटा सा लगने वाला बदलाव बहुत गहरा असर छोड़ गया। कानपुर सिर्फ एक बिगड़ा हुआ नाम नहीं था, ये पूरे ब्रिटिश राज के प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे दस्तावेज, रेलवे के टाइम टेबल, फौजी रिकॉर्ड्स, जमीन के कागजात, सब में यही नाम इस्तेमाल होता था। इतना ही नहीं, 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब और सती चौरा घाट की घटनाओं का जिक्र भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानपुर नाम से ही हुआ। तो एक भाषाई सहूलियत ने
ऐतिहासिक पहचान का रूप ले लिया। ठीक है, तो हमने 3 बड़े नाम देख लिए, कानपुर, खानपुर और कानपुर। लेकिन शो की शुरुआत में हमने 21 नामों की बात की थी। लेख में कुछ और भी नाम दिए गए हैं, जैसे कन्हैयापुर, कर्णपुर, कौनपुर, कौनपावर, पटकापुर, करणपुर और सीमा मऊ। इन बाकी नामों की क्या कहानी है? ये कहाँ से आए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर हमें इतिहास की और भी कई परतें दिखती हैं। ये सभी नाम शायद कभी आधिकारिक तौर पर शहर के नाम नहीं रहे, लेकिन ये अलग-अलग समय पर या तो स्थानीय बोलियों में प्रचलित थे या फिर दस्तावेजों में लिखने की गलतियों से पैदा हुए। मतलब इनमें से कुछ के पीछे भी कोई कहानी हो सकती है। जैसे कर्णपुर का नाम सुनकर तो महाभारत के कर्ण की याद आती है। बिल्कुल। कर्णपुर जैसे नाम इशारा करते हैं कि शायद स्थानीय लोक कथाओं में ये मान्यता रही हो कि महाभारत के योद्धा कर्ण का इस क्षेत्र से कोई संबंध था। अब इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि आम लोगों के बीच शहर की पहचान पौराणिक कथाओं से भी जुड़ी हुई थी। और पटकापुर जैसे नाम, ये थोड़ा अजीब है। हाँ, पटकापुर। हो सकता है ये किसी खास मोहल्ले का नाम रहा हो जहां पटका यानी कमर में बांधने वाला कपड़ा बनाने वाले कारीगर रहते हों, और धीरे धीरे लोग उस छोटे इलाके के नाम से ही पूरे शहर को पहचानने लगे हों। ये अक्सर होता है। अच्छा, और कौनपुर या कौनपावर जैसे नाम? जो अपनी अपनी तरह से कानपुर को लिखने और बोलने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने कौनपुर लिख दिया, किसी ने कौन पावर। तो ये दिखाता है कि एक ही समय में एक ही नाम के कई रूप प्रचलित हो सकते हैं। एक रूप जो स्थानीय लोग बोलते थे, दूसरा जो बड़े साहब लोग अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल करते थे, और तीसरा जो क्लर्क लोग अपनी समझ से कागजों में लिख देते थे। तो ये एक तरह का प्रशासनिक और भाषाई घालमेल था जिसने नामों की इस लंबी लिस्ट को जन्म दिया। ये वाकई पहचान का एक दिलचस्प संकट है। तो इस कहानी का अंत कहाँ होता है? नाम बदलने का ये सिलसिला रुका कैसे? ये सिलसिला रुका भारत की आज़ादी के साथ। आज़ादी के बाद जब देश अपनी पहचान को फिर से खोज रहा था, तब ब्रिटिश काल की निशानियों को बदलने का एक दौर चला। इसी प्रक्रिया में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कानपुर को बदलकर फिर से कानपुर कर दिया। तो ये सिर्फ एक स्पेलिंग ठीक करना नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक कदम था। ये अपनी सांस्कृतिक पहचान को वापस पाने और उस औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश थी, जहां हमारी जगहों के नाम हमारी जुबान से नहीं बल्कि शासकों की जुबान से तय होते थे। कानपुर से कानपुर बनना एक तरह से उस कानपुर की मूल भावना के करीब लौटने जैसा था। ये अपनी जड़ों की ओर वापसी का ऐलान था। और आज क्या आज कानपुर की पहचान सिर्फ कानपुर नाम तक सीमित है? क्योंकि लेख में एक और पहचान का जिक्र है, भारत की लेदर सिटी। हाँ, और ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये दिखाता है कि पहचान का विकास कभी रुकता नहीं। पहले नाम धर्म ने दिया, फिर सैन्य शक्ति ने, फिर औपनिवेशिक प्रशासन ने। लेकिन आज का जो उपनाम है लेदर सिटी, वो किसी राजा या सरकार ने नहीं दिया। ये पहचान शहर के अर्थव्यवस्था ने, वहां के लोगों के हुनर और मेहनत ने उसे दी है। ये आर्थिक पहचान का दौर है। ये दिखाता है कि समय के साथ पहचान को परिभाषित करने वाले कारक कैसे बदल जाते हैं। तो कानपुर से खानपुर, फिर कौनपुर, बीच में दर्जनों दूसरे नाम, और फिर वापस कानपुर तक, और साथ में लेदर सिटी की एक नई पहचान। ये सिर्फ एक शहर के नामों की लिस्ट नहीं है। ये धर्म, राजनीति, व्यापार, भाषा और आजादी की लड़ाई की एक जीती जागती कहानी है। हर नाम अपने साथ एक पूरा युग लेकर चलता है। बिल्कुल। इस पूरी पड़ताल से सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि किसी शहर का नाम एक जिंदा दस्तावेज की तरह होता है। ये स्थिर नहीं होता, समय के साथ बदलता है और अपने ऊपर इतिहास की परतें जमा करता जाता है। कानपुर के इतने सारे नाम उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सहनशीलता और उसके महत्व को दर्शाते हैं। ये शहर कभी हाशिए पर नहीं रहा। हर दौर में ये इतना महत्वपूर्ण था कि हर आने वाली ताकत ने इस पर अपनी छाप छोड़ना जरूरी समझा। ये सोचना भी कमाल का है कि जो लोग वहां सदियों से रह रहे थे, उनके लिए ये बदलाव कैसे होंगे। शायद आम बोलचाल में नाम वही रहा हो, लेकिन कागजों पर और शासकों के लिए शहर की पहचान बदलती रही। निश्चित रूप से। और यही चीज नाम के इतिहास को और भी जटिल और दिलचस्प बनाती है। आधिकारिक नाम और लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नाम के बीच का रिश्ता हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन अंततः
जो नाम टिकता है वो उस दौर की सबसे शक्तिशाली पहचान को दर्शाता है। कानपुर ने हर दौर की पहचान को जिया है। सच में एक शहर और 21 नामों की ये यात्रा अविश्वसनीय है। अगर शहरों के नाम हमें उनके अतीत की इतनी गहरी कहानी बताते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में हमारे शहरों के नाम उनके बारे में क्या कहेंगे। आज हम अपने शहरों को स्मार्ट सिटी, आईटी हब, एजुकेशन हब जैसी नई पहचान दे रहे हैं। क्या 100 साल बाद इतिहासकार इन नामों को भी कानपुर के खानपुर या कौनपुर की तरह एक युग की पहचान के तौर पर देखेंगे? क्या भविष्य का इतिहास इन नए तकनीकी और आर्थिक नामों में दर्ज होगा?